किस सेंस में बोल रहे हो? मतलब डुगू के रिलेशन में डुगू ऐसा करेगा? भाई मैंने तो कुछ नहीं किया, और डुगू की शादी होगी ना, डुगू का बच्चा होगा अगर मैं जिंदा हुई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है मंडे। अभी हम थोड़ी देर पहले नहा के आए थे। मेरे बाल हमेशा यहाँ से गीले हो जाते हैं। धूप हो रही है बहुत तेज। आज आशंका थी, मैंने वेदर अपडेट देखा था कि 3 बजे 4 बजे बारिश होगी, बट बारिश की कोई आशंका भी नहीं है। और घर एकदम अकेला है आज। एकदम से अजीब सा लगता है ना हम लोगों को, वो लग रहा है मुझे 1-2 दिन से होता है जब पूरा घर भरा। और अगर मम्मी पापा भी होते हैं तो कोई रहता है तो बहुत अच्छा लगता है। इसके बाल बांधने हैं मुझे जिया के भी। हाय करो मम्मा को, देख के हाय करो जी, अपने बाल तो दिखाओ। ये कौन है? बच्चों को खाना खिलाया था, मैं एडिटिंग का काम कर रही थी। और अभी राजा कह रहे हैं कि उन्हें इंडियन कॉफ़ी हाउस जाना है, कुछ खाने का मन कर रहा है उनका, तो उनको बिरयानी खानी थी। फिर मैं वहाँ पे डोसा वोसा खा ली थी। बॉय नहीं आया ना, मेरे को पता है बेटा किसी का बॉय नहीं आया। दादी को बुला दो। ओए होए मेरे बॉय, मेरे चाचा मत लेके घूमो भाई, मेरा चाचा बहुत दिक्कत कर। तो मैंने पहना है आज ये वाला सूट, ये मैंने न्यू मंगवाया था। और हम लोग पहले जाएंगे कॉफ़ी हाउस, फिर जाएंगे मेले जहाँ बच्चे झूलेंगे। अच्छी है ये, हाँ चेंज करेंगे बेटा। तो ये वाला सूट है, कैसा लग रहा है ये बताओ जिया। जीन्स नहीं आती हमारे पास। अरे चलो पहना रही, कपड़े पहना रही। जब बाहर जाना होता तो एकदम से इनके सारे कपड़े गंदे छी हो जाते हैं। दोनों को तैयार करें, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है ये सब। तो हो गई हूँ मैं एकदम तैयार, बच्चों को रेडी कर दिया है, बस अब निकल रहे हैं। और पहले कुछ खाएंगे फिर निकलेंगे। डुगू का आज RCT होना था, मंडे ट्यूसडे का टाइम दिया है। तो अभी तक उसको ना फिर से दर्द उठा नहीं है। राजा कह रहे रुक जाओ। अब मैं अपने क्या ना, मुझे फिर अभी सब लोग बोलेंगे यार तुम RCT नहीं करा रही। जिया को छोड़ने का इंतज़ाम पहले करना है मुझे, तो मैं वही देख रही हूँ कि जिया को कहाँ छोड़ दूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि राजा और जिया को घर छोड़ दो, बट पॉसिबल नहीं है कि मैं डुगू को अकेले हैंडल कर पाऊँगी ऐसी कंडीशन में। तो वही अभी देख रहे हैं। अभी तो फ़िलहाल वो सही है, पर कब तक है ये नहीं पता, क्योंकि आज फिर से दर्द तो उठा था पर दवाई दे दी। क्या है वो? डायपी है? अच्छा पापा ये किसने रखा है? पापा तुम लोगों ने घर की क्या हालत की है? अरे भाई रिचार्ज मेरा भी फोन आज चला गया है। ऑफ मतलब क्या बोलते हैं वो चला गया ना नेट। मेरा ही महीने वाला नेट चला गया है। अच्छा याद आ गया, थैंक यू राजा। कर रहे हैं रिचार्ज, 1 महीने का ही कराते हैं अभी। पहले राजा में रिचार्ज करते थे, तो मैंने कभी रिचार्ज नहीं किया मेरी लाइफ में, याद है तुम्हें? ये हो गई पेमेंट। चलो यार नेट चालू हो गया। जब भी रिचार्ज कराना होता था, राजा ऑफिस में रहते थे, मैं राजा को कॉल करती थी और राजा फटाफट रिचार्ज 3 महीने का करते थे। 750 का होता था आई थिंक उस टाइम पे, है ना। फिर मैंने खुद ही करना शुरू कर दिया, मंथली खुद ही हो जाता है। तो हो गया रिचार्ज, क्या है मेरे को याद नहीं था। फिर अभी वाईफाई यहाँ पे ऑन था तो यूज़ हो जाता, फिर बाद में तो बिल्कुल वहाँ जाके अगर इनका भी रिचार्ज नहीं था तो फिर मैं नेट किससे लेती। हाँ हेलो, अच्छा आप किसी के पास जाना चाहती हो कि डुगू का ट्रीटमेंट हो जाए? नहीं आ रही नहीं, क्यों आए? क्या बस हमें चल रही ना, चल रही बेटा चल रही। फिर से बोल देगा मम्मा आ जाओ। आ गई। अकेले नहीं भाई, ये लड़की नहीं सुनती है यार मेरी। हाय राम जी, जिया गिर जाएगी भाई। क्या नहीं बेबी, दादी दादी नहीं है। अगर अब मैं फिर जाऊंगी। रुको धक्का वक्का नहीं भाई आ जा। अरे यही है पता है, इसलिए मेरे को ना
आसिटी कराने से पहले 10 बार सोचना पड़ रहा है कि मैं इसको कहाँ छोड़ूं। हाँ अभी गिरती है। अरे आराम से। दादी नहीं है, पता गाड़ी देख रहे दादी। हमारी जिया बिल्कुल नहीं सुनती। जिया के साथ एक इंसान हैंडल कर ले बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग आ गए हैं ICH यानी कि इंडियन कॉफ़ी हाउस। ये हमारे घर में पास में है घर के, तो बस निकल ही रहे थे। फिर दूसरा जिया रुक जाओ। अरे रुक जाओ। आम अभी आम लेंगे ना। आम लेना है। आम रुको, आ रही हूँ मम्मा, आ रही है बेटा। डॉगी छोला है। क्या पी रहा है डुगू? छोले भटूरे छोले भटूरे। ओके। और इडली मंगवा ली। हाँ छोले भटूरे है ना। तो शुरू करते हैं खाना। और यहाँ पे सबसे पहले आ गया था जिया और डुगू के लिए इडली। तो यहाँ पे एक एक इडली ये लोग आराम से खा लेते हैं। तो जिया खा रही थी, फिर डुगू भी खा रहा था, फिर आया था यहाँ पे क्या बोलते हैं छोला भटूरा। तो मैंने मंगवाए थे छोले भटूरे, बहुत बड़े आते हैं तो उसमें मैं और राजा शेयर कर लेते हैं। अगर कभी कुछ और एक्स्ट्रा लगता है तो हम ऊपर से मंगवा लेते हैं। तो ऐसा कुछ लगा नहीं, कर उत्तम मंगवाया था उसके बाद हम लोगों ने। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से खाना क्या था। और फिर बच्चे घूम रहे थे और जिया यहाँ पे भी क्या कर रही थी, काउंटर पे जा रही थी उन लोगों के। तो सीढ़ी चढ़ रही है और डर लगता है, और लिफ्ट भी रहती है ना कि बच्चे, और हम लोग 2-4 बार उठे हैं उसको पकड़ने के लिए, वरना फिर वेटर भी थे, वो उनके बीच में भी घूम रही थी वो। और वो लोग इतना वो ऐसे कर रही थी जैसे कितना जानती हो, और हम लोगों को ऐसे कर रही थी जैसे हम कितने स्ट्रेंजर्स हैं। तो यहाँ पे ना क्या बोलते, खाना आया, उसके बाद फिर जिया को लेने गए थे, वो काउंटर पे ही थी। उसके बाद फिर वो आ गई फ्रिज के पास में, एंड वो पूरे टाइम बस खेलती ही रही है। तो थोड़ा बहुत घूमते घामते खाया है, एंड बस यहाँ पे देख रहे थे। तो मैं डुगू को बता रही थी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है, तो बीच में कोल्ड ड्रिंक पीना शुरू किया था और दांत और ज़्यादा दिक्कत कर रहे थे। आज हमें लगा उनके लिए फ्रूटी ले लेते हैं, तो फ्रूटी ली थी इसलिए यार, क्योंकि बाहर आ गए थे, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और फिर हम लोग चल दिए यहाँ से मेले की तरफ। तो मेला लगा था जंगल थीम, और राजा ने मुझसे कहा कि अब मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि एक्सपीरियंस हम लोगों के हमेशा होता है कि कहीं पे जाते हैं फिर हम लोग को लगता है कि नहीं आएंगे, पर फिर भी हम वापस जाते हैं। पर ऐसा होता ही है। तो यहाँ पे जंगल बुक कार्निवाल लगा हुआ था, जो कि मुझे देखना था क्या है। ऐसा कुछ खास नहीं है, सामने सामने से थीम है जंगल बुक की, मोगली और बगीरा और जो भी जंगल बुक के कैरेक्टर्स थे उनकी थीम है। बाकी यहाँ पे हमने टिकट ली, और टिकट लेने के बाद फिर जिया आने को तैयार। जिया कहीं और ही भाग रही थी, उसे खुद सीढ़ी चढ़नी, और सीढ़ी बहुत ऊंची थी। आपने देखा घर में भी वो क्या करती है, वो भग जाती है एकदम से। उसे पकड़ना ऐसा होता है या तो आप खुद गिर जाओ या उसको बचा लो, तो बिल्कुल भी हाथ नहीं लगती है। तो यहाँ पे खुद से सीढ़ी चढ़ी, फिर मैं डुगू को रोक रही थी कि डुगू मैं तुझे पकड़ रही हूँ, जिया को पापा गोदी में पकड़ेंगे। तो यहाँ पे जैसे हम गोदी लेते हैं ना उसे, तब वो मैक्सिमम टाइम हाथ पैर चलाती है। बट यहाँ पे आगे तो बहुत स्ट्रेट सीढ़ियाँ हैं, बच्चों के लिए बहुत खतरनाक सीढ़ी थी, ऊंची भी थी और स्ट्रेट थी एकदम सीधी सीढ़ी। तो यहाँ पे सब कैरेक्टर्स थे, मैं डुगू को दिखा रही थी और जिया इधर उधर भाग रही थी। उसके बाद फिर यहाँ से सीढ़ी चढ़ के नीचे का रास्ता आएगा, फिर नीचे उतरना पड़ेगा। तो काफी सारी जाते टाइम सीढ़ी चढ़ने वाला काम थोड़ा भारी है। अकेले तो आप चढ़ जाओगे, वैसे अकेले के लिए भी बहुत डिफिकल्ट थी, क्योंकि यार पता नहीं ऊंची सीढ़ी थी। और मुझे आजकल क्या होता है, खड़ी सीढ़ी रहती है ना, मुझे ना उन्हें देख के ऐसे चक्कर से आते हैं, पता नहीं क्या हो गया, मतलब बहुत स्ट्रेट सीढ़ी थी। उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे अंदर, और यहाँ मैं वही देख रही थी। जिन्हें बनाया बहुत अच्छी मेहनत है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बट मेरे को लगा था कुछ और भी एक्स्ट्रा जंगल में, मतलब जंगल बोल रहे अंदर मेले के कुछ और भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स है घूमते घामते दिखेंगे, वो नहीं दिखे। फिर यहाँ पे सबसे पहले जब आप मेला एंटर करते हो तो आपको मिलती है बहुत सारी टेम्पटिंग शॉप, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद फिर हम लोग गए थे, अगर यहाँ पे है हाँ, हॉरर हाउस। एंड यू नो, डरावना नहीं था,
बट अगर आप किसी अंधेरी सी चीज़ पे जाते हो, आई डोंट नो, ये हॉरर हाउस नहीं है अभी, हाँ याद आ रहा है, तो ना जब भी आप किसी डरावनी चीज़ पे जाते हो तो वहाँ पे कुछ कुछ देखो ना देखो, बट अगर आपको कोई पैर पकड़ता है ना, मुझे पता है कि इंसान आपके पैर पकड़ता है, पर आपको ऑटोमेटिकली डर लगता है ना। मैं राधा मुझे कह रहे थे आगे चलो, मैंने बोला मैं नहीं चाहिए, तो शूट करना करो, मैं शूट भी नहीं करती क्योंकि मुझे नहीं चाहिए था कि मैं आगे बढ़। मैं राधा के पीछे पीछे रहती, और मेरे पीछे वो लड़की थी, मैं उस लड़की से भी डर रही थी, वो जो वहाँ पे काम करने वाले थे जिन्होंने टिकट वगैरह ली थी, तो वो भी मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं। मैं उससे भी एक दो बार डर गई, वो बोल रही थी मैं हूँ, तो मेरे को इतना मतलब पैर छू रहे थे और उसमें पैर पकड़ रहे थे। एंडिंग में डुगू का पैर पकड़ लिया था और वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, और मैं चिल्ला रही थी इसलिए बच्चे डर रहे थे। तो यहाँ पे एक दो लोग थे, पता नहीं पुराने अजीब से, और ये ऐसे ऐसे करके घूम रहे थे, इनसे डर नहीं लगा, बस जो टच कर रहे थे ना, कई बार हाथ पकड़ लेते, बहुत डरावने लगता है ना कोई अंधेरे में का हाथ पकड़, स्पेशली मुझे पता नहीं पैर का ही पकड़ता है, मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है कि पैर पकड़ लेते, जैसे आप चल रहे हो, सोचो आपका बेड के नीचे से हाथ आ रहा था, पैर पकड़ ले, तो वो बाबा कोई टच कर रहा था, तो मैं बहुत चिल्ला रही थी, और मेरे चिल्लाने के कारण बच्चे डर गए और वो रोने लगे। तो पिछली बार हम लोग जब हॉरर हाउस गए थे तो मम्मी पापा गए थे, मम्मी पापा के बच्चों को छोड़ दिया था, मेरा बिल्कुल मूड नहीं था, पता नहीं कि मेरे को बहुत डर लगता है, अजीब सा है अंदर, मेरे को पता है सब नकली है, सब पता है, तो फिर भी लगता है। यहाँ पे बहुत गंदा पैर पकड़ा पहले मेरा, फिर डुगू का पैर पकड़ लिया, डुगू बहुत ज्यादा डर गया था। उसके बाद फिर हम लोग बाहर आए हैं और डुगू से पूछे, डुगू डरा, और राजा कह रही थी बहुत ही बेकार बना, उनको बता रहे थे कि कुछ है ही डराने लायक, कि कोई डरने लायक नहीं है, कोई बड़ा जाएगा तो नहीं डरेगा, है ना। उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे झूले देखने, तो इन लोगों को सबसे पहले हम लोगों ने इनकी कार वाला झूले में बिठाया, डुगू को कार पे बैठ के घूमना था, तो वो हमने बोला तेरे को थोड़ी देर में घुमाएंगे, पहले तू ये वाला झूल ले, तो इन लोगों ने पहले सबसे पहले ये वाला झूला, उसके बाद आ गया था ये जो मोटा सा झूला होता है जिसपे जंप करते हैं बच्चे। डुगू को भेजना था, जिया ने बहुत जिद करी और एट लास्ट हमें से भेजना पड़ा। हमें लगा नीचे खेलती रहेगी क्योंकि डुगू नीचे खेलता रहता था, डुगू चढ़ता नहीं था, डुगू बहुत टाइम बाद चढ़ा है, बट वो फर्स्ट टाइम गई है एंड हम लोग इतने शौक कि 2 साल का बच्चा यार, मैं इतना, एक तो अंदर से लग रहा था कि गिरे ना उल्टा, फिर मेरे को लग रहा था जिया पे, पता नहीं मुझे थोड़ा ट्रस्ट रहता है कि जिया कर लेगी, तो यहाँ पे ना ये चढ़ रही थी डुगू के साथ साथ, और हम लोग सोचे थे डायपर वाला बच्चा देखो कैसे चढ़, तो हम थोड़ा हंस भी रहे थे, बट काफी डेंजरस था ये, बट वो मानने को तैयार नहीं, तो हमें लगा यहीं खेलेगी, जहाँ बच्चे खेल रहे ना भग रहे, मेरे को लगा चढ़ेगी नहीं क्योंकि चढ़ ही नहीं पाएगी, मेरे को बहुत श्योरिटी थी कि कहाँ से चढ़ेगी, क्यों चढ़ेगी और नहीं चढ़ पाएगी। एंड उसके बाद फिर वो गई और मेरे को लगा कहाँ उतरेगी, अब यहाँ पे डर गई थी मैं। उसके बाद डुगू के साथ फट फट करके वो पीछे तो अभी मैंने आपको आई थिंक फोटो शेयर करी थी स्टार्टिंग में, जिया 2 साल पहले एग्जैक्ट इतनी ही छोटी थी, अप्रैल में बर्थडे था उसका, 2 साल की अप्रैल में, एंड 2 साल में जिया इतनी बड़ी होगी। मैं सोच रही थी, वही मेरा जिस कही थी राजा, इसको ना किसी अच्छी सी क्लासेस में डालते हैं, इसको कुछ कराते हैं, इसे जिम्नास्टिक या कुछ ना कुछ कराते हैं कि इसकी जो एक्टिवनेस है, इसकी जो एनर्जी है कहीं और जाए। तो प्ले ग्रुप मेरा नो है, अभी कोई स्किल क्लास देख रहे हैं हम, ये कुछ अच्छा सा दिख जाए और मैं इसे शाम में खुद ही ले जाया करूँ, है ना, तो मैं वही सोच रही थी जिया के लिए। उसके बाद फिर यहाँ पे देखो ये आराम से खेल रही थी और ना आराम से एकदम, मतलब थोड़ा डर भी लग रहा था, वो ये देख कितनी क्यूट लग रही है, तो मेरे को पता ये था कि मैं क्लिप लगाऊं पूरी, तो मैंने ये ना बिल्कुल भी ट्रिम नहीं करी ऐसे, मैंने बस जिया का खेलना मुझे इतना प्यारा लग रहा था कि मेरे को लगा कि ये दिखाना बनता है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे और लाइक वो करी थी, मेरी ना सिस्टर का कॉल आ रहा है, एक सेकेंड, पता नहीं नंदिनी का कॉल आ रहा है, कुछ हुआ है क्या यार, मेरे को ना बड़ा डर लग जाता है, क्या हो गया, आज तक तो नहीं आया, वेट गाइस, पता नहीं क्या हुआ, एक्चुअली मेरी कजन सिस्टर का फोन आ रहा है। तो यहाँ पे मैं जिया को देख रही थी और अभी फिलहाल फोन देख रही थी। उसके बाद इसने खेला है, फिर हम लोग चले गए थे इन लोगों के साथ थोड़ी कार में घुमाने। तो मेरी मम्मी नानी के यहाँ पे गई हुई हैं और वो मम्मी मेरी कजन सिस्टर के फोन से वीडियो कॉल लगा रही। मैं डर गई, मेरे को लगा नहीं क्या हुआ, मेरे को एकदम से ध्यान हट गया पूरा उससे। फिर डुगू को बाइक पे ही बैठना था तो उसको बाइक पे ही बिठाया है बाद में, तो ये बाइक उस टाइम पे फ्री नहीं थी, फिर इसने बाइक पे भी घूम लिया और बाइक कर रहा था, तो यहाँ पे बाइक पे घूमा। और उसके बाद फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत सामान लिया और फिर हम निकल आए थे बाहर
शॉपिंग वॉपिंग थोड़ी बहुत करके और जा सकते हो यार, अच्छा है। वन टाइम आई थिंक आपको विजिट करना चाहिए इसे। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले आए थे, आराम कर रहे थे। डुगू का दर्द है, आता जाता हुआ दर्द है, और हम लोग बुधवार को जा रहे हैं RCT कराने। बहुत सारे कमेंट्स आए हैं मेरे पास कि डुगू को राजा के फ्रेंड के यहाँ छोड़ दो, और राजा के फ्रेंड हैं, उनकी वाइफ बहुत अच्छे से रख लेंगी जिया को, मुझे पता है। बट दिक्कत यह है कि क्या जिया रुकेगी, क्योंकि जब हम कभी भी उनके घर जाते हैं तो एकदम से कंफर्टेबल होती नहीं है। तो जिया का ऐसा है कि जिया रुकेगी या नहीं रुकेगी, वो बात अभी फ़िलहाल ये हो रही है। तो राजा मुझसे कह रहे हैं कि चलो बुधवार को लेके चलो जिया को, और देखते हैं। वहाँ पे ना नर्स हैं 2, और खिलौने ले जाएंगे। जिया को किसी नर्स को हम एक्स्ट्रा पे कर देंगे, और तो नर्स को हम एक्स्ट्रा पे कर देंगे, तो उनको हम बोल देंगे आधे घंटा 15 मिनट का प्रोसीजर बोला, चलो बोल रहे आधे घंटे का, क्योंकि थोड़ा तो 2 घंटे पहले तो हमें पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि दवाई जो है वो दी जाएगी। उसके बाद उसका जो प्रोसेस है दवाई का, वो थोड़ा टाइम टेकिंग रहेगा, क्योंकि वो जूस देंगे, आई थिंक कोई मेडिसिन है, तो मेडिसिन हमें कल खरीदनी है 1 डे प्रायर, मतलब कि कल रात में हम उनको बता देंगे। क्या हो गया? उसके बाल उसने नोच दिए, डुगू के उसके पूरे बाल उखड़ गए, रो रहा था। जिया नहीं आती कंट्रोल में, पर जिया को किसी के पास छोड़ना भी वो है मेरे पास ऑप्शन। मेरे को दोस्तों वाला समझ में नहीं आया था, पर हाँ दोस्तों वालों को दोस्त को दे सकते हैं। बट फिर राजा कह रहे हैं तुम एक काम करो, नर्स से ही बोलेंगे हम लोग, तो वहाँ पे 15-20 मिनट लगेंगे, क्योंकि हम RCT अभी भी अवॉइड करने की सोच रहे थे कि थोड़ा सा ये एक दिन जिस दिन हम दिखा के आए हैं, या तो डर के कारण या कुछ, ये थोड़ा शांत था। फिर ये ना कल रात को बहुत ज़्यादा बेचैन था, रात में बता नहीं रहा, बट इसको ना कभी यहाँ करवट कर रहा है, कभी यहाँ कर रहा है, फिर ऐसे कर रहा है, और इसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी। बड़ी मुश्किल से रात में सोया, पर इसने बताया नहीं, क्योंकि इसे लग रहा था कि फिर जाएगा डॉक्टर के पास ही। अभी से फिर से दर्द हुआ, तो अभी जस्ट इसे दवाई दी है, और ये लाल चीटी तो वो किया। तो मैं जा रही थी खाना बनाने के लिए, मैं सोची ढोकले बना लेते हैं, बच्चे खा लेंगे आराम से, सूजी और बेसन वाले, तो थोड़ा इजी भी रहेगा हमारा डिनर आज का। तो यहाँ पे मैं ये बर्तन ले रही हूँ, इसमें डालूंगी मैं सारा सामान, फिर हम डालेंगे इसमें बेसन, 3 चम्मच डाल रही हूँ, ठीक है। अब इसमें मसाला भी पिस कर डलेगा, जो कि होगा लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का। यहाँ मैं डाल रही हूँ दही, हाफ 250 ग्राम दही। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्च ली है, अदरक डलती है, लहसुन नहीं डलती, याद आया मुझे। तो यहाँ पे अब मैं इसको एकदम अच्छा सा पीस लूँगी। तो ये बन गया, इसका मस्त पानी जस्ट इसमें ऐड कर दिए। जिया का है, जिया का है, जिया ओए ओए, बस सबको मारने के लिए कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है मारने के लिए सबको। जाओ बेड पे सो जाओ, तो हमारी जिया का बेड है वो यहीं सोती है, और यहीं अगर सोती है तो कंफर्टेबल रहती है। बात कैसा है आपका? ये सूजन सी क्यों लगी, दिखा जरा। ये ठंडा नहीं कर रहा है, इन लोगों की मस्ती शुरू हो चुकी है। मेरा ये बहुत अच्छे से अब हो गया है डन, फूल गया। तो ये एकदम कंसिस्टेंसी परफेक्ट है, तो मैं इसमें कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, और मतलब ये पानी, और मैं चढ़ा रही हूँ तो इसमें ना पहले पानी डाल के इसको बाल खाओगे। नमक, इनों का खुस्सी पैकेट लग रहा है, तो नमक सबसे पहले मैं मिक्स कर रही हूँ।
दो दो भाई भाई खाओगे तुम? देखो नहीं नुनुआ नहीं बनाती हूँ, मैं नुनुआ मंगवाया है। आज मैंने नुनुआ मंगवाया है। ये है तोरी, ठीक है। उसके बाद धनिया, खाली में चटनी में चाहिए थी। कुंदरू खाने का बड़ा ही मन था, कुंदरू। धनिया पाउडर, कच्ची आमी, कच्चा आमी, और ये है टमाटर भी लगेंगे। ये अभी करके बताओ ना, कच्चा आम खाने का। अपनी दोनों प्रेगनेंसी में मैंने नहीं खाया आम कच्चा। आहा मतलब तीनों रिजेक्ट कर दिया, पर जो कच्चा आम नमक डाल के खाने का मजा है ना। और 3 दिन में ऐसा लग रहा है मेरे पूरे घर के बाहर कपड़े आ गए। वैसे मैं हर 1-2 दिन में कपड़े लगाती हूँ, मतलब एक दिन में रेगुलर कपड़े लगाती हूँ, बट 3 दिन मैंने कपड़े धोए। डिटर्जेंट ख़त्म था तो मेरे पास ड्राई डिटर्जेंट था, तो उसमें तौलिए वगैरह वॉश कर दिए। तो मेरे को ना ये था कि आज हम लोग का प्लान बना डी मार्ट जाने का। मैं राजा को बोला चलो डी मार्ट चलते हैं। यहाँ पे डी मार्ट बन रहा है, एक अच्छी खबर है। वॉकेबल डिस्टेंस पे है हम लोग के, पर अभी वो कंस्ट्रक्शन पे, तो वहाँ यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। तो प्लानिंग हुई कि चलो चलते हैं। सब कुछ हो गया सॉर्ट, चलो, क्योंकि हर दिन का सामान हो रहा था, बहुत सारा सामान ख़त्म हो रहा था। ग्लास वगैरह क्लीन नहीं कर पा रही थी, कुछ क्लीन नहीं कर पा रही थी, कॉलिंग वॉलिंग सब ख़त्म हो गई थी। तो और फिर चलते हैं। उनका पता नहीं क्यों मन नहीं हुआ, तो फिर मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने बोला फिर भी बाहर तो जा रही हूँ मैं, ठीक है। फिर ICH का प्लान बना, वहाँ से मेले का पहले से बना के गए थे लोग। इन लोगों को जंगल थीम मेला लगा है, वो दिखा के आ जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा मन अपसेट था। तो डुगू का हम परसों करा देंगे RCT। अभी भी हम लोग थोड़ा टालने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि बस कमेंट आए हैं कि आप छोड़ सकते हो दूध के दाते, बट यार वो पेन नहीं रुक रहा है उसका, और वो बताना बंद कर दिया उसने। तो उसकी रात बेचैन भी हो रही है ना, कल पूरी रात जगा रहा है वो, इधर करवट ले रहा, उधर करवट ले रहा, इधर करवट ले रहा। उसके बाद सुबह 4:30 बजे मेरी नींद खुल गई पूरी वाली। मैं सुबह 4:30 बजे उठ गई। मैं 1 घंटे तक कुछ देखती रही, थोड़ा काम निपटाती रही। फिर मैं बोला अगर डिटर्जेंट होता तो मैं कपड़े धोने के लिए लगा देती। तो मैंने अभी कपड़े धोने के लिए लगाया, क्योंकि मंगवाया मैंने। इतने कपड़े हो गए हैं कि वो कम से कम 4 बार में धुलेंगे, और फिर उनको तह करना बहुत टाइम लग जाता है। कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि आप नैनी बुला लो, कुछ बुला लो, तो मेरे पास कोई हेल्प नहीं है, कोई नैनी नहीं है। जो आती हैं वो झाड़ू पोछे वाली आती हैं। तो पहले नैनी हुआ करती थी, और उनमें से मैं किसी को भी बुलाऊंगी ना यार, वो आ जाएंगे, बट उनकी भी जॉब है, वो भी जॉब करते हैं। संडे फ्री रहते हैं, बट संडे फिर यहाँ पे डॉक्टर नहीं होगा, और डुगू को मैं कितने दिन रोक सकती हूँ मुझे खुद नहीं पता अभी। फिर एक आ रहा था कि मैंने अपनी मदर इन लॉ को इसलिए कॉल किया कि मुझे अपना काम था, है ना, और कर्मा आएंगे मेरे पास। कर्मा तो यार अगर ऐसे देखा जाए तो फिर मैं फर्स्ट प्रेगनेंसी से ही भुगत रही हूँ, अकेले कर रही हूँ मैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये डुगू के टाइम का है या कुछ है, ये हमेशा से ही है। चाहे मैं एडमिट हुई थी, फिर जिया का NIC वाला केस था, जब जिया को बहुत बुरा जॉइंट्स फैला था,
फिर जिया को इन्फेक्शन हो गया था, तो बहुत सब कुछ कहो तो मैंने अकेले ही देखा है। तो मुझे ऐसा नहीं था, मेरे को टेंशन हुई थी इसलिए मैंने कॉल कराया था, क्योंकि टाइम हो गया था। अगर आपके घर में कोई फैमिली मेम्बर नहीं आता है रात में, बेशक आप उससे बात करते हो या नहीं करते हो, इस टाइम तो हम लोग टॉकिंग टर्म्स पे थे, तो आप पूछते हो यार। वो भी अगर हम लोग लेट हो जाते हैं ना तो कॉल करते हैं कि तुम लोग हो कहाँ, कि कहीं गए, हम लोग लेट हो गए, अगर 11 बज गए तो मम्मी का कॉल भी आता है। तो मैंने अपने बेनिफिट के लिए नहीं किया था। अगर अपने बेनिफिट के लिए मैं करती तो मैं उनको रोक देती जाके, या बता देती पहले ही कि ऐसे करना है, RCT करानी है, आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि डुगू के लिए अगर आप क्योंकि जाने का तो मेरे को पता ही था जाने वाले में, तो मैं पहले ही कर देती अगर मेरा कोई इसमें प्रॉफिट होता। और पोता उनका भी है, अकेले मेरा बेटा नहीं है ना, पोता होगा, वो भी बोलते हैं ना पोता है, तो अगर मैं बोलती तो वो रुक भी जाते, पर मुझे पता ही नहीं था ना कि ऐसा कुछ है। और वो RCT वाला जो केस था, क्योंकि जिया के लिए मुझे किसी की ज़रूरत थी, तो अब जाएंगे कराएंगे, है ना। और एक का आया था कि अगर आप फॉरेन में होते तो क्या करते, एक बच्चा एक पकड़ेगा, एक बच्चा एक पकड़ेगा। मेरा एक बच्चा बहुत ज़्यादा, मेरा एक बच्चा 10 के बराबर है, एक बच्चा 1 के बराबर है, डुगू 1 के बराबर है, वो 1 का ही हैंडल मांगता है। जिया मेरी ना कहीं पे भी जाती है ना, वो ऐसे बिहेव करती है जैसे हम उसके लिए स्ट्रेंजर हैं। हम लोग कॉफ़ी हाउस गए तो वो जो वेटर्स थे उनके पास चली जा रही थी, बार बार जा रही थी। वहाँ जो काउंटर है, कैश काउंटर, वहाँ पे खड़ी हो गई, सॉफ्ट खा रही थी। मैं उसे बुला के ला रही हूँ, या वो नहीं जा रही, आ रही कि नहीं। अब ऐसे में ना कई बार बेइज्जती भी होती है, वैसे फिर पकड़ूँ तो फिर वो रोना शुरू करती है, फिर वो सीढ़ी में भाग रही थी, इधर उधर भाग रही थी। कि हम खाना भी बहुत मुश्किल से हम लोगों ने खाया। मेले में गए तो वो वही सब अकेले भग रही, अकेले भग रही। तो वो जो झूला होता है लेडर, वो लाइक ये वाला, तो क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं ना, भूल गई, मेरा नहीं चलता, स्लाइडिंग वाला जो झूला भी नहीं, वो जो बच्चे इसमें कूदते हैं, जिसकी वीडियो आपने देखी होगी, तो उसमें भी 3 साल के ऊपर के बच्चे जा सकते हैं। तो जिया को मैंने भेजा, क्योंकि वो इतना नाटक कर रही, वहाँ पे इतना नाटक कर रही। मैं उसे कह रही थी तू दूसरे वाले में बैठ जा, वो तैयार ही नहीं, खींच रही सब करी। मैं देख, वो जाती है, देखते हैं। हमें उम्मीद थी कि वो नीचे खेलेगी, मुझे लगा कि वो तो चढ़ ही नहीं पाएगी, कि कहाँ से चढ़ेगी, वो इतनी सी तो है। और आपको जिया थोड़ी बड़ी लगती होगी, असलियत में आप देखोगे तो जिया इतनी सी है वो अभी भी, ठीक है। अगर खड़ी होगी तो हाँ इतनी सी है, इतनी आती है ना मेरे खड़े होगी, इतनी सी है। मेरे को लगा कि इतने बड़े बच्चे कहाँ चढ़ेगी, वो पहली बार है पूरा चढ़ के चली गई। फिर मेरी सांसें थम गई कि भाई क्या होता है ना, बच्चे भी रहते हैं तो धक्का मुक्का ना मार दे। अब बच्चों को भी समझ नहीं आती, 5-6 साल का बच्चा है कि छोटा बच्चा है। वो आराम से स्लाइड हो रही, वो 4-5 बार चढ़ गई। और मैं राजा से कह रही, राजा हम लोग एक काम करते हैं, इसको अभी कहीं डालें या ना डालें प्ले ग्रुप में, हम लोग इसे किसी स्किल डेवलपमेंट वाली क्लास में डालते हैं, चाहे वो जिम्नास्टिक हो, चाहे फिर वो डांसिंग क्लास हो, कुछ डालते हैं, क्योंकि मेरे को लगता है कि काफ़ी केपेबल है चीज़ें करने की। ओह माय गॉड, मेरे ट्राइपॉड पे ततैया है, बहुत बुरा काटता है। मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा केपेबल है ये चीज़ें करने की। तो वो डिस्कस कर रहे थे, तो डुगू को पूछ रहे थे आप स्कूल, डुगू का स्कूल जून के मिड में शुरू होगा, तो उसकी डेट आएगी, तब तक वो जो व्हाट्सएप ग्रुप में डेट आ जाएगी, खुलना होगा। तो अभी डेट नहीं बताई उन्हें, जून का मिड बोला था। तो अभी जैसा भी है स्कूल में जाना शुरू करना है, सब करना है, पर जिया को PG में तो नहीं डाल रही मैं अभी। कह रहे हो आप लोग डाल दूँ, पर मैं सोचूँ से कोई स्किल डेवलपमेंट वाली क्लास में डालते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा लाइक एक्टिव है यार, बहुत लाइक नज़र में लग जाए। तो मैं बस अभी आई थी बैठने के लिए। तो यार कर्मा किस सेंस में बोल रहे हो, मतलब डुगू के रिलेशन में, डुगू ऐसा करेगा? भाई मैंने तो कुछ नहीं किया। और डुगू की शादी होगी ना, डुगू का बच्चा होगा, अगर मैं ज़िंदा हुई तो मैं अपनी बहू का, अब देखो कहने की बात नहीं है, पोते मैं अपनी बहू का प्रेगनेंसी में, डिलीवरी में, क्योंकि मैंने देखा है डिलीवरी, फर्स्ट डिलीवरी जिसमें आपको क्लूलेस हो के आपको पता तक ना हो ना कि बच्चा होने के बाद कैसे केयर करते हैं, क्या करते हैं। राजा जाते थे मेरे साथ वॉशरूम में, कभी नर्स अवेलेबल नहीं है तो वो सब कुछ बैठाने से लेके सारे काम करते थे। तो मैं पूरा साथ दूँगी, क्योंकि एक लेडीज़ का ज़रूरत बहुत होती है फर्स्ट डिलीवरी। सेकंड में तो मेरा ऐसा हो गया था कि चलो है ठीक है, नहीं है ठीक है, क्योंकि मुझे पता था क्या करना है। फर्स्ट में अगर आपको कुछ नहीं पता है ना, आई तो डर के, उसके फिर रात में अकेले, फिर बच्चा मेरा नहीं मेरे पास। डुगू सही हुआ था, डुगू का दिक्कत कुछ नहीं थी। जब हुआ था उसको हल्का जॉइंटिस था, जिसका ट्रीटमेंट चल रहा था। वो जो नर्सेज थी ना वहाँ की, वो मुझे खुद ही नहीं देती थी। उन्हें पता था कि यार ये फर्स्ट बेबी में होता है ना, तो मुझे फीड करना उन्हें 1-2 बार सिखाया। बच्चा वो थोड़ी देर के लिए आते, खुद ही संभालते थे वो लोग बच्चा मेरा।
ऐसा नहीं था कोई दिक्कत थी तो NICU में था। हमने यही फिर सोचा कि 3,000 रुपये NICU का पर डे लगता था। हमें लगता था कि 3,000 लग रहा है, 4-5 दिन की बात है, लगने दो, कम से कम बच्चा सेफ हैंड में है, क्योंकि नर्सेस बहुत सेफ रहती हैं वहाँ पे। तो बच्चे मेरे सो गए और मेरे बच्चे बहुत जल्दी सोए। फिर मैंने अपनी फेवरेट टी शर्ट पहनी है, मेरी ओवर साइज टी शर्ट है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मेरे लिए से थोड़ी सी शॉपिंग करी थी, थोड़ी सी मतलब बहुत ही थोड़ी सी। मैंने मेरी जूती खरीदी है और एक मेरे पास ऐसी वाइट वाली भी है, ये थोड़ा सा बेज कलर है ये। तो मुझे ना वहाँ मेले में ऐसी खरीदी थी पहले ही मैंने, तो मुझे ना अच्छी लग रही थी तो मैंने ये वाली एक जूती ली और ये थी 200 रुपये की। थोड़ी सी मल्टी कलर विद पर्ल है, ये देखो, ये भी है 200 रुपये की। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। एक स्टॉल था जहाँ पे सब कुछ 30 रुपये का था, सब कुछ 30 रुपये का। तो जो जो मुझे पसंद आया, क्योंकि मैं ना बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करती हूँ और फिर मैं रख देती हूँ और फिर मैं पहनती कभी नहीं हूँ। बट मैंने बहुत टाइम से ना, तो ये है 30 रुपीज़ की एंड इसको मैं सबसे पहले यूज़ करूँगी क्योंकि लग रही है बहुत ज़्यादा गर्मी। नॉट ओके। इतने बाद बाल बांधने में ऐसे अरे खिंचने लग जाते हैं यार बाल मेरे। ऊपर से ना मेरी यहाँ की कलर के बाद से ईचिंग नहीं हो रही सही। उसके बाद फिर मैंने ये खरीदी 30 रुपये में टिकटॉक पेन। एक्चुअली क्वालिटी अच्छी लग रही थी क्योंकि जो 10 रुपये वाली क्लिप आती है कुछ मिलती है मेरे में, उनकी क्वालिटी बहुत ख़राब आती है। ये जो पेन्स हैं ये मेरी जियो के लिए यूज़ होती हैं बहुत। उसके बाद फिर मैंने ना 3 ईयरिंग्स खरीदी थी। ये है, ये देखो, ये है 30 रुपये में। तो ये कला मेरे पास था नहीं और ये झुमका था, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा था। 30 रुपये का झुमका, 30 रुपये का झुमका। तो ये वाला एक झुमका लिया एंड देन फिर एक ऐसा वाला भी ले लिया। पिंक में भी नहीं था मेरे पास, वाइट है, रेड है, सब है, बट ये इस वाले कलर में भी झुमका नहीं था। ये बहुत अच्छा लगा। 30-30 रुपये के झुमके थे ये। वहाँ पे और भी बहुत सारे सस्ते सस्ते झुमके थे, तो ये वाले झुमके जो हैं ये लिए। और फिर मैंने, क्योंकि मैं ब्लैक बहुत ज़्यादा पहनती हूँ कपड़ों में, तो एक मैंने ना ये वाला ईयरिंग लिया। तो इस तरह से जो शॉपिंग थी वो कर ली और अभी डुगू को दवाई दी है और सो गया। और सोने के बाद वो अभी बीच बीच में थोड़ा सा, अभी तो अपनी जूती उड़ी चाहिए, बीच बीच में थोड़ा उठता है एकदम फ्रस्ट्रेट होकर, लाइक बेचैनी हो रही है उसको। तो पता नहीं आज अपना ये भी पकड़ रहा था, वो कभी यहाँ पे ऐसे कर रहा, कभी यहाँ ऐसे कर रहा। तो मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है कि उसे कुछ फिज़िकली भी प्रॉब्लम हो रही है क्या। फिर मुझे कह रहा था ऐसे ऐसे करके बता रहा था, तो वो ऐसे करके फीवर बताता है। तो मे बी यार इस टाइम पे ना कोरोना बहुत फैल रहा है, तो अब हमें थोड़ी सी सेफ्टी रखनी पड़ेगी। अभी आप थोड़ा सोच सुन रहे होगे, तो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि बच्चे, मेरे को लगता है अगर मेरे बच्चे कोरोना काल में होते तो हमारे घर में कोरोना फैल चुका होता। क्योंकि लॉकडाउन में तो सारा सामान हम लोग खुद ही आते थे। जब लॉकडाउन लगता था शाम में, उससे पहले जाके सारा सामान लेके आते थे। तो मेरे को तो लगता है कि बच्चे होते, मेरा ऐसे वही बोल रहे थे, जिया होती तो पक्का ही हो जाता। और वही हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर जिया हमारा पहला बच्चा होती तो दूसरा बच्चा हमें कितनी प्रॉब्लम होती करने में, बहुत दिक्कत होती। क्योंकि डुगू को मेरे को ऐसे पकड़ना भगना नहीं पड़ता था। जिया के साथ तो अगर मेरा पहला जिया बच्चा होती तो दूसरा बच्चा मेरा शायद हुआ ही नहीं होता अभी तक, ये मेरे को लगता है। क्योंकि ना हम मेंटली प्रिपेयर होते उस चीज़ के लिए, ना शायद ऐसा कभी कुछ गलती भी होती है हम लोगों से। मेरे को वही लग रहा है कि दूसरा बच्चा, अगर जिया जैसा बच्चा है तो इंसान प्लान नहीं कर सकता दूसरा बच्चा। अगर डुगू जैसा बच्चा है तो आप प्लान कर सकते हो। तो वही था कि वही हम सोच रहे थे। और अगर जिया जैसा बच्चा है उसके साथ अगर किसी का थर्ड बेबी, हम लोग बात कर रहे थे, मैं बोला राजा का थर्ड बेबी होता है, जैसे हमें एक छोटी सी ट्रीटमेंट कराने में ही लग रहा है। अगर माँ एडमिट हो जाए, बच्चे इस एज के हैं, आपको थर्ड बेबी होने वाला हो, तो क्या होगा, मतलब क्या होगा। वर्स्ट केस सिनेरियो
सिर्फ आप गाली खाओगे इस टाइम पे, तीसरे बच्चे के लिए नहीं खाओगे, वो तो खाओगे जो खाओगे। आप खाओगे कि इतने छोटे छोटे बच्चे थे, क्योंकि मैं अब डुग्गी को देखती हूँ ना, जिया को, तो मुझे लगता है इतनी सी है, और डुग्गू अब मान लो उससे 5-6 महीने और छोटा था जब जिया आ गई थी, मतलब पैदा हो गई थी वो। तो मुझे कई बार डुग्गू के लिए बहुत लगता है कि यार कितनी छोटी सी उम्र में उसे का प्यार बटा। खैर जो भी हो, तो चलो जी और चलो यार, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, कल मिलती हूँ मतलब, ठीक है ना बच्चों की। बाय बाय।